देखिए, अगर आप किसी को मिस कर रहे हो ना, तो वो वर्जन था जब आप उनके साथ थे। तो जब आप इस बात को समझ लेते हो ना, तो दर्द थोड़ा सा कम होने लगता है। देखिए, आपका माइंड बोलता है आई मिस हिम, आई मिस हर, पर अंदर से जो खालीपन आपको लग रहा है ना, वो आपका वो हिस्सा है जब आप उनके साथ रह रहे थे, जो उनके साथ जिंदा था, एक्सप्रेसिव था, थोड़ा सा होपफुल था, इनोसेंट था और स्टूपिड था। पर जब वो इंसान गया, तुम्हारा वो वर्जन भी चला गया। समझो आप इस बात को, जब कोई भी हमारी लाइफ में आता है, तुम अनकॉन्शियसली अपनी आइडेंटिटी का एक हिस्सा ना उसके अराउंड बना देते हो। तुम्हारा रूटीन, तुम्हारा ह्यूमर, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी प्रायोरिटीज सब थोड़ी थोड़ी ना उधर शिफ्ट हो जाती है। तुम अलग तरीके से सोचने लगते हो, अलग तरीके से फील करने लगते हो। और जब वो इंसान चला जाता है, तब सिर्फ एक रिलेशनशिप पेन नहीं करता, तुम्हारी एक आइडेंटिटी भी कोलैप्स हो जाती है और तुम्हारा माइंड पैनिक फील करता है। और तुम उन्हें तब याद करते हो ज़्यादा जब तुम अकेले होते हो या फिर अपने आप से डिस्कनेक्ट होते हो। तुम खुद को ना एक कहानी सुना रहे होते हैं कि अगर वो इंसान होता, सब ठीक होता, ऐसा होता, वैसा होता। बट इस बात को भी समझो, कुछ भी ठीक नहीं था, तभी तो वो कहानी खत्म हुई। चलो अब सॉल्यूशन सुनो। सबसे पहली बात, ये एक्सेप्ट करो कि तुम उनको मिस नहीं कर रहे हो, तुम उस वर्जन को मिस कर रहे हो जब तुम उनके साथ थे। जब तक तुम ये इमेजिन नहीं करते, तब तक तुम अपने माइंड को डेली ही सिग्नल देते रहोगे कि वो वापस आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि वो फेज गया, वो वर्जन गया। और जब तक तुम उसे अपने दिमाग से मरने नहीं दोगे, तुम तब तक अपना कोई भी न्यू वर्जन क्रिएट नहीं कर सकते। एंड दूसरी बात, अपनी आइडेंटिटी को उनसे सेपरेट करो। अभी तक आपका आधा माइंड सिर्फ उसे ही खुशी का सोर्स मानता है। इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए तुम काफ़ी ज़्यादा खाली फील कर रहे हो। जो भी चीज़ें आप उनके साथ करते थे, घूमने जाते थे, जो भी आप रूटीन फॉलो करते थे उनके साथ, कोई भी आप उनके साथ हैबिट फॉलो करते थे, धीरे धीरे वो हैबिट आपको ब्रेक करनी होगी। सेम कैफ़े, सेम सॉन्ग, सेम टाइम मेमोरीज को आपको रिप्ले करना बंद करना होगा। जब आप बार बार ये चीज़ें रिपीट कर रहे होते हैं ना, तुम अपने माइंड को ना इमोशनली इंजेक्शन दे रहे होते हो और फिर कहते हो कि यार मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मूव ऑन कोई फीलिंग नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, इस बात को समझो आप। एंड तीसरा पॉइंट है, अपनी लाइफ में ना एक न्यू स्ट्रक्चर लेके आओ। आप उन्हें बार बार इसीलिए भी मिस कर रहे हो क्योंकि उनके जाने के बाद आपकी लाइफ में ना एक बहुत बड़ा स्पेस आ गया है और खाली स्पेस इंसान को पागल बना देता है। देखिए, आपको उस स्पेस को किसी और इंसान से नहीं बल्कि सिस्टम से भरना है। फिक्स रूटीन, फिजिकल मूवमेंट, किसी स्किल पे काम करना, तुम इन चीज़ों से उस स्पेस को भर सकते हो। देखिए, आपका माइंड इस टाइम इमोशनल ड्रामा का एडिक्ट है। जब आप उसे थोड़ा थोड़ा एक्शन का टेस्ट दोगे, तो उस इंसान की कमी धीरे धीरे खुद कम हो जाएगी। जब आप जिम जाओगे, अपने काम पे फोकस करोगे, नई चीज़ें सीखोगे, तो आपका माइंड बोलेगा कि हाँ, मैं उनके बिना भी फंक्शन कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, खुद को ना रिवील करो व्हाट एक बेटर वर्जन में। देखिए, जब आप उस इंसान के साथ थे, वो वर्जन अनकम्प्लीट था, वो एक्सटर्नल वैलिडेशन पे वेस्ट था। अब आपका जो काम है, आपका काम है उन सारी क्वालिटीज़ को वापस लेके आना जो कि तुम उनके साथ फील करते थे। ओपननेस, एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस, बिना किसी पर डिपेंड हुए। पर वायदी भी अगर आपने ऐसा कर दिया, कोई आपकी लाइफ में कोई और नया इंसान आ गया, तुम वापस उसी साइकिल में फंस जाओगे। फिर तो आप अपने ही पेन को ना डिले कर रहे हो। देखिए, कुछ लोग आपकी लाइफ में सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि वो तुम्हें तुम्हारा एक वर्जन दिखा सके, वो रहने के लिए नहीं आते। अगर आप किसी इंसान के पीछे हमेशा ही भागते रहेंगे ना, तो आप खुद को खोते रहेंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप सोचो या बोलो आई मिस देम, 1 मिनट रुकना और खुद से एक सवाल पूछना कि क्या तुम उनको मिस कर रहे हो या अपने आप को जो तुम उनके साथ थे। और अगर आपका जवाब सेकंड ऑप्शन हो, तो समझ लेना कि तुम्हारा काम किसी को वापस लाना नहीं है, आपका काम है खुद को वापस लेके आना, और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वे में, ज़्यादा शार्पर वे में। क्योंकि जो इंसान खुद को पा लेता है ना, उसे किसी के जाने से खालीपन नहीं लगता।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पास में जो बेल आइकन है उसको भी आप जरूर हिट करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करती हूँ जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सके। सो इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।